पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक विशेष बुक जो स्वर्गीय सामर्थ्य, जो 366 संदेशों की किताब है। इसमें 366 संदेश जो कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार में दिए गए संदेश है, उन संदेशों की ये किताब है। नाम मात्र ये केवल 200 रुपए में ये किताब है। आप सभी लोग स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द इस किताब को अपने पास कुरियर और पोस्ट से मंगवाएं, ताकि इस किताब को पढ़कर आपको प्रभु बहुत बहुत बरकत दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मैं पास्टर सलीम खान और शालोम फेलोशिप चर्च और तमाम सुनने वालों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पास्टर सलीम खान उनके फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर संदेश दूं। और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी को प्रभु एवरी वेडनेसडे दोपहर 2 बजे इकट्ठा करता है, ताकि हम मिलकर खुदा की इबादत करें। आज पवित्र आत्मा ने जो संदेश मुझे दिया है, मसीह यीशु क्रूस पर मेरे और आपके और तमाम गुनाहगारों के लिए और तमाम हर एक उस व्यक्ति के लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। वो क्रूस पर मरा, जो लोग इस दुनिया में गुनाह में जी रहे थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रोमन गवर्नमेंट की, रोमन सरकार की सबसे पीड़ादायक, दर्द भरी अगर कोई सजा थी तो वो क्रूस की सजा थी। क्रूस पर यीशु ने अपनी जान दी। क्रूस पर यीशु को चढ़ाया गया। 2 कुकर्मियों के बीच में, जमीन और आसमान के बीच में, वो सलीब पर कीलों से ठोका गया, वो लटकाया गया, कोड़ों से उसके बदन को छलनी किया गया। और ये क्रूस की दर्दनाक, एक पीड़ादायक, यीशु ने क्रूस की दर्दनाक और एक पीड़ादायक मृत्यु अपने ऊपर, वो दंड, वो सजा अपने ऊपर ले ली। मुझे याद आती है घटना, एक आदमी जंगल में से जा रहा था और रास्ते में पत्ते पड़े हुए थे। उसे लगा अच्छा मार्ग है, और जैसे वो आगे बढ़ा, वो पत्तों के नीचे गहरी दलदल थी। ये दलदल में वो जा गिरा, और जैसे ही जा गिरा, जितनी ये निकलने की उस दलदल में से कोशिश करता है, उतना ही ये दलदल में फंसता हुआ जाता है। अंत ये जोर से चिल्लाने लगा, कोई है तो मुझे बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ, ये दलदल में मैं धंसता चला जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कोई है तो मुझे बचाओ। इस आवाज को सुनकर एक आदमी जो उस रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है। तब इस व्यक्ति ने कहा, अरे भले इंसान, तुझे ये इतनी गहरी दलदल नहीं दिखी, और ये दलदल तेरी जान ले लेगी। तुझे देखकर चलना चाहिए था, चौकन्ने और सावधान होकर चलना चाहिए था। ये व्यक्ति कहने लगा, हे भले इंसान, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं कहें, मैं उसे सुनूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस दलदल से पहले निकालें, क्योंकि अगर थोड़ी देर और हुई तो मैं मर जाऊंगा। इसने कहा कि ठीक है, ये मेरी लकड़ी है। उसने उसकी तरफ लकड़ी बढ़ाई, बोले ये लकड़ी को पकड़ ले। और जैसे उसने लकड़ी को पकड़ लिया, इसने कहा कि मुझे खींचो। ये व्यक्ति ने जोर लगाया, लेकिन दलदल में जो व्यक्ति फंसा हुआ था वो उसको निकाल नहीं पा रहा था। उसने कहा 1 मिनट के लिए जरा ये लकड़ी को छोड़ो। और जैसे ही उसने वो लकड़ी को छोड़ा, वैसे इस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं तो जा रहा हूं,
तेरा वजन जो है, तेरा भार जो है, वो मुझसे खींचा नहीं जाएगा। और ये कहकर वो चला गया और ये चिल्लाते रहा, मदद मांगते रहा, लेकिन वो व्यक्ति वहां से चला गया। अब ये व्यक्ति दलदल में, यहां छाती तक इसके वो दलदल में ये फंसा हुआ था। तब ये और जोर से चिल्लाने लगा, कोई है तो मुझे बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। एक और व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने आकर देखा एक व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, ये मर जाएगा। अब वो भी इसे उपदेश देने लगा। जैसे वो उसे उपदेश देने लगा, ये फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई जितने उपदेश देने हैं पहले मुझे बचा लो, फिर उपदेश देना, पहले मुझे बचाओ क्योंकि ये दलदल में मैं फंसा हुआ हूं। बोले तूने एक कोशिश क्यों नहीं की निकलनी? बोले मैंने जितनी कोशिश की मैं उतना ही इसके अंदर जाता हूं। तो उसने कहा कि ये लकड़ी है मेरे हाथ में, इसे पकड़ो। बोलने लगा पहला एक व्यक्ति आया था, उसने लकड़ी दी, लेकिन ये लकड़ी से वो मुझे खींच नहीं पाया। तब उसने लकड़ी छोड़ अपना हाथ दिया, बोले मेरा हाथ पकड़ लो। और इसने उसका हाथ पकड़ लिया और ये दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति कहता है मुझे बाहर निकालो। वो कहता है भाई मैं नहीं निकाल सकता, तुझे खुद आना पड़ेगा। इसने कहा दलदल से मैं बाहर आ नहीं पा रहा हूं। तो उसने कहा थोड़ा हाथ छोड़ना, और इसने भी अपना हाथ छोड़ाकर कहने लगा भाई आपका वजन भार ज्यादा है, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। और ये वहां से चला गया। अब ये यहां तक आ गया दलदल में। एक और व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। सभी ने इसको बचाने की कोशिश की लेकिन कोई बचा नहीं पाया। एक और व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। तब इसने बड़ी दर्दनाक आवाज में उसे कहा, हे भले इंसान, हे मानव, मुझे बचा लो, क्योंकि ये दलदल में अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मेरा दलदल में मैं यहां तक फंस चुका हूं, अब थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा, आप मुझे बचा लो। इसने कहा हाँ मैं तुझे बचाऊंगा। ये व्यक्ति बड़ा इंसान लग रहा था। ये व्यक्ति ने कहा हाँ मैं तुझे बचाऊंगा, मेरे पास मैं तुझे बचाऊंगा। बोले सबने तरकीब कर ली, सबने उपाय किया, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं पाया, इस दलदल से कोई मुझे बचा नहीं पाया। तब वो कहता है, तब वो उसे कहता है कि एक ने लकड़ी दी, एक ने हाथ दिया, एक ने पैर दिया, सबने प्रयत्न कर लिया, कई लोग आए लेकिन मुझे बचा नहीं पाए। एक आखिरी उम्मीद अब आपसे है, अगर आप मुझे बचा नहीं पाए तो मैं मर जाऊंगा। इस व्यक्ति ने कहा मेरे पास बचाने के लिए तुम्हारे लिए एक नया उपाय है जो किसी ने नहीं किया। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। और इस व्यक्ति ने जो दलदल के बाहर खड़ा था, ये दलदल के अंदर आ गया। जैसे ये दलदल के अंदर आया तो जो दलदल के अंदर व्यक्ति, जिस दलदल के अंदर जो व्यक्ति पड़ा है, बोला हे मानव, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मेरे प्राण बचाने के लिए कहा था, मेरे साथ मरने के लिए नहीं कहा। इसने कहा मेरे प्रिय भाई, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, और तुझे बचाने के लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। इसने कहा लेकिन आप भी दलदल में आ गए, अब मैं बचूंगा कैसे? हम तो दोनों मर जाएंगे। इसने कहा दोनों नहीं, एक मरेगा। इसने कहा एक मरेगा? वो कौन है? इसने कहा भाई मैं मरूंगा और तुम बचोगे। इसने कहा कैसे? बोला अभी मैं दलदल के नीचे की तरफ झुकूंगा, तुम मेरी पीठ पर पैर रखकर बाहर की तरफ चले जाना और तुम बच जाओगे। इसने कहा अरे भले इंसान, ये ठीक है कि मैं बच जाऊंगा, हां मैं बच जाऊंगा, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम मर जाओगे। उसने कहा मैंने कहा था ना, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए एक उपाय है। हां, इस उपाय में मैं भले मरूंगा लेकिन तुम बचोगे। और ये व्यक्ति इतना कहकर उस दलदल में नीचे की तरफ झुक गए। जैसे ये नीचे की तरफ झुका, उसने कहा आप जल्दी से मेरी पीठ पर पैर रखकर तुम दलदल से बाहर चले जाओ। और ये तुरंत उसकी पीठ पर पैर रखकर दलदल के बाहर आ गया, लेकिन वो अंदर धंस गया। जब ये व्यक्ति दलदल के बाहर आ गया तो ये रोने लगा। ये व्यक्ति बहुत जोर से रोने लगा, हे भले इंसान, तू कौन है? तेरा मेरा रिश्ता क्या था? तेरा मेरा रिश्ता क्या था कि तूने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी? मेरी पवित्र बहनों भाइयों,
आज से 2021 साल पहले परमेश्वर ने जब प्रत्येक मानव जाति से, हर एक इंसान से प्यार किया, मुझसे और आपसे जब प्यार किया, तब उसने मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। यूहन्ना ने उसके विषय में ये गवाही दी कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा लिए जाता है। मेरी पवित्र बहनों, मेरे भाइयों, हां, क्रूस की दर्दनाक पीड़ादायक मृत्यु, सजा, दंड को यीशु ने हंसते हुए मुझे और आपको बचाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। जो कीले मेरे लिए थे, जो सलीब की जगह मेरे लिए थी, जो कांटे मेरे लिए थे, जो कोड़े मेरे लिए थे, जो मुंह पे थूकना, लात घूंसे मारना वो मेरे लिए था, लेकिन ये सब कुछ यीशु ने ले लिया। मेरे और आपकी जगह को यीशु ने ले ली और हमें एक आनंद और एक खुशी का और एक अनंत काल का जीवन दे दिया। आज हम क्रूस की घटना पर मनन करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो साथ में शेयर करते जाएं, ताकि क्रूस की घटना, क्रूस पर मरे हुए यीशु को लोग अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लें। पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, एक पद को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय पद 23। हाँ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। प्रेरित पौलुस, अन्य प्रेरित शिष्य, हर एक उस उपदेशक का उपदेश क्या होता था? वी प्रीच इन क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। हमारे पास में तुम्हारे लिए एक संदेश है, हम क्रूस का संदेश देते हैं। उस क्रूस पर एक मसीहा है, जो यीशु है, वो क्रूस पर यीशु टंगा हुआ है, उस क्रूस पर यीशु है, उस क्रूस का हम प्रचार करते हैं। उसने कहता है मेरे पास में एक संदेश है, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का संदेश। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम क्रूस के संदेश को आज मनन करेंगे। ये क्रूस क्या है? ये सलीब क्या है? एक ऐसी सलीब जो रोमन गवर्नमेंट ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर एक दर्दनाक पीड़ादायक सजा देने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द और पीड़ादायक सजा जो है लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए और संसार के प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण बन गई, क्योंकि उस क्रूस पर सारे जहां का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता चढ़ाया गया। जिस क्रूस पर यीशु टंगा था, उस क्रूस से ब्लेसिंग और आशीष आई और छुटकारा आया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि पौलुस के संदेश का विषय जो होता था वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह था। आज आपके लिए एक संदेश है, क्रूस का संदेश। क्रूस के जरिए मेरे और आपके जीवन में एक ब्लेसिंग, एक आशीष आती है। प्रेरित पौलुस ने यही पहला कुरिन्थियों की पत्री में पहला अध्याय और 18 पद में क्या कहा है उसको भी पढ़ लेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि क्रूस की कथा, जो क्रूस की घटना है, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की घटना नाश नहीं होती है, क्रूस की घटना नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस जो है वो हमारी सामर्थ है, क्रूस जो है वो हमारी ताकत है।
क्रूस से हमें अभिषेक मिलता है, ताकत मिलती है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें नरक नहीं स्वर्ग दिखाई देता है। जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं तो हमें सजा नहीं, हमें दंड नहीं, लेकिन क्षमा दिखाई देती है। क्रूस की तरफ जब हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, परमेश्वर की मोहब्बत दिखाई देती है। जहां से उसने मुझसे और आपसे मोहब्बत की, मैं और आप क्रोध की संतान थे, मैं और आप दंड के भागी थे, मैं और आप नरक के भागीदार थे, लेकिन उसने, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर, इस संसार में आकर, उस क्रूस पर चढ़कर मेरे और आपके गुनाहों को, पापों को लेकर उसने वो सारे श्रापों को, वो सारे बंधन को, उस तमाम विधियों के लेख को जो मेरे और आपके नाम पर था, उसको मिटा दिया। और वहां केवल क्षमा 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 है। हाँ, आज शैतान कहेगा कि तूने ये गुनाह किया, तूने ये अपराध किया, तूने ये पाप किया, तू दंड के योग्य है। तो हम ये कह सकते हैं शैतान को डांट कर, फटकार कर, हाँ मैंने ये गुनाह किया था, मैंने ये पाप किया था, मैंने ये काम किए थे, लेकिन मेरे क्रूस पर चढ़ाए हुए मेरे मसीह ने वहां से उस पाप की, उस गुनाह की कीमत चुका दी है। अब मैं गुनहगार नहीं हूं, अब मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन मैं माफी का हकदार हूं। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, क्रूस की कथा, क्रूस की घटना नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम जब क्रूस की तरफ देखते हैं तो हमें वहां एक परमेश्वर की सामर्थ नजर आती है जो हमें पाप के बंधनों से छुड़ा देती है। छोटे छोटे पाप भी हमसे छूटे नहीं जाते थे। हम बार बार कहते थे गाली मुझसे छूटती नहीं है, ये बीड़ी मुझसे छूटती नहीं है, ये तंबाकू गुटखा मुझसे छूटता नहीं है, ये घृणा मुझसे छूटती है, नफरत मुझसे छूटती नहीं है, ये आंखों से कुदृष्टि करना मुझसे छूटता नहीं है, ये फिल्म और ये पाप, ये व्यभिचार मुझसे छूटता नहीं है। लेकिन जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं तो वहां से हमें एक सामर्थ मिलती है। वहां से हम क्रूस से और उसके क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के लहू से हमें छुटकारा और आजादी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में आज हम पढ़ रहे हैं। क्रूस के जरिए मुझे और आपको एक ब्लेसिंग मिलती है, एक आशीष मिलती है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, तीतुस की पत्री, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14, तीतुस की पत्री 2 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय पद 14, इब्रानी की किताब के पहले, फिलेमोन की किताब के पहले। हाँ, तीतुस की पत्री अध्याय 2 और 14 पद। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया। हाँ, कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, कि जिसने अपने आप को क्रूस पर मेरे और आपके लिए दिया है। याद रखो, मेरे और आपके पापों की कीमत, दाम मसीह ने दिया है अपने आप को देकर। जब मैं और आप गुनहगार थे, संसार का हर एक वो व्यक्ति जब गुनहगार था, तब उसने पैसा, सोना चांदी या जमीन जायदाद देकर मुझे और आपको नहीं छुड़ाया, लेकिन अपने आप को उसने दिया क्रूस पर। हमें क्या ब्लेसिंग मिलती है कि वो हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। आप कौन से अधर्म से दबे हैं? आप कौन से पाप से दबे हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हाँ ये सच है। गलातियों के पत्र 1:4 में लिखा है, वर्तमान संसार बड़ी बुराई से गुजर रहा है, लेकिन अगर आप इस बुराई से बचना चाहते हैं, नाना प्रकार के अपराधों से, गुनाहों से बचना चाहते हैं, सब प्रकार के अधर्म से बचना चाहते हैं, तो यीशु का लहू आपको, जो क्रूस पर यीशु के बदन से लहू बहा, वो लहू में वो शिफा है, वो ताकत है, वो अभिषेक है कि हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़ाए गए तो हर प्रकार के अधर्म से छुटकारा दिया।
चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, सब पापों की कीमत उसने चुकाई है। मैंने भाई जॉनी लीवर को जब यहां पर उल्लासनगर मुंबई में एक सभा के लिए बुलाया, उन्होंने एक संदेश दिया। भाई जॉनी लीवर को जब मैंने बुलाया तो उन्होंने एक सभा में एक संदेश दिया। वो संदेश में उन्होंने एक घटना बताई। वो उनकी पत्नी और दोनों बच्चे एक बड़ी महंगी होटल में खाना खाने गए। बहुत बड़ी आलीशान होटल है। जब वो खाना खा रहे थे तब बच्चे ऑर्डर दे रहे थे, पत्नी ऑर्डर दे रही थी, इन्होंने भी ऑर्डर दिया और ऐसा लग रहा था खाना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। डर डर के खा रहे, खाना लगता बहुत महंगा है, बिल बहुत तगड़ा आएगा। जब खाना खा लिया, जॉनी लीवर भाई ने कहा, जो बड़े बॉलीवुड में फिल्म एक्टर हैं और एक अच्छे विश्वासी भी हैं, उन्होंने ऐसा कहा, वेटर को कहा बिल लेकर आओ। तो वेटर कहने लगा, सर आपको खाना कैसे लगा? जॉनी लीवर ने कहा, खाना बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी था, बहुत स्वादिष्ट था, प्लीज बिल लेकर आइए। तो उसने कहा, सर हमारे सर्विस आपको कैसे लगी? बोला बहुत अच्छी थी। जॉनी लीवर ने कहा बहुत बढ़िया थी। फिर जॉनी लीवर ने कहा, हाँ अब ठीक है, अब बिल लेकर आओ। सर आते रहिए, हमेशा आइए यहाँ। जॉनी लीवर ने हाँ आएंगे। जॉनी लीवर ने फिर दोहराया, बिल लेकर आओ। 5 बार जॉनी लीवर ने कह दिया बिल लेकर आओ, बिल लेकर आओ, बिल लेकर आओ, लेकिन वो वेटर बिल की बात ही नहीं कर। जॉनी लीवर ने कहा, भाई तुम बिल क्यों नहीं ला रहे? बोला सर थैंक यू सर। अरे थैंक यू हो गया, खाना अच्छा है, सर्विस अच्छी है, सब ठीक है, बिल क्यों नहीं ला रहे? बोला सर बिल की जरूरत नहीं, आपको बिल नहीं देना। जॉनी लीवर कहने लगे, बिल नहीं देना? बिल क्यों नहीं देना? बोला सर आपका एक शुभचिंतक, आपका चाहने वाला यहां पर इस होटल में बैठा हुआ था। उसने देखा कि जॉनी भाई आए, अपनी फैमिली परिवार के साथ आए, तो उसने आपके पूरे परिवार का बिल भर दिया सर। वो बिल भर के चला गया, नाम बताने के लिए मना किया है, उसने आपका पूरा बिल भर दिया। जॉनी लीवर कह रहे, कितना डर डर के हम लोग खाना खा रहे थे, पहले क्यों नहीं बताया? जॉनी लीवर का बिल माफ? बोला हाँ बिल माफ। तुम्हारे चाहने वाले ने बिल भर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, अब आपको नरक से डरने की जरूरत नहीं, अब आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं, अब आपको न्याय से डरने की जरूरत नहीं। यदि आप मसीह यीशु में, तो बाइबल कहती है आप जो मसीह यीशु में, रोमी की पत्री 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, आप पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आपके पापों का बिल, दाम, कीमत यीशु ने अपना लहू बहा कर दे दिया। इसलिए तीतुस की पत्री 2:14 में हमने पढ़ा कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि हमें सब प्रकार के अधर्म से छुटकारा दे दे। मुझे और आपको सब प्रकार के अधर्म से उसने छुटकारा दिया है। मैं छुटकारा पाया हुआ हूं, आप छुटकारा पाए हुए हो। और हर एक व्यक्ति तक ये संदेश को शेयर कर दे कि आप भाई छुटकारा पा सकते हो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। अगर आप यूहन्ना 1:12 के अनुसार ये कहते हो, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो जो विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आप परमेश्वर की संतान हो जाते हो और परमेश्वर ने आपके गुनाहों का दाम, कीमत अपने बेटे यीशु को क्रूस पर चढ़ा कर दे दिया। अब आप फ्री हो, अब आप आजाद हो। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, एक पद और पढ़ लेंगे, पहला पत्रस अध्याय 3 और 18 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय पद 18। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया। हाँ, ऐसे लिखा है, मसीह ने हमारे पापों के लिए एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के
पास पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। क्रूस जो है वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाती है। क्रूस हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है। जब आप क्रूस की तरफ देखते हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए, क्रूस मेरा मेल मिलाप है, परमेश्वर से मेरे पास संगति होती है। क्रूस के जरिए मैं परमेश्वर के निकट पहुंचता हूं, क्रूस के जरिए मैं परमेश्वर के पास पहुंचता हूं। शैतान हंस रहा होगा जब यीशु को क्रूस पर टंगाया गया, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय पद 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, क्रूस जो है वो हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है। बाइबल कहती है, रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पाप ने मुझे और आपको, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले गया। हबक्कुक की किताब 1 अध्याय 13 पद में लिखा है, परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि वो पापी को देख ही नहीं सकता। अब हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, परमेश्वर हमको देख नहीं सकता। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगाया गया, उस क्रूस पर परमेश्वर के पास जाने के लिए, क्रूस हमें परमेश्वर के निकट ले जाने के लिए, क्रूस हमें परमेश्वर के निकट लाने के लिए एक माध्यम है। जब आप क्रूस को देखते हो तो ये देखा करो कि क्रूस मेरा माध्यम है, परमेश्वर के पास मुझे पहुंचाती है। क्रूस हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा देती है, क्योंकि वो हमारे मुक्ति का मार्ग वहां से खुल जाता है, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह टंगाया गया जो परमेश्वर का बेटा था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मुझे याद आती है घटना। एक बस ड्राइवर बस चलाया करता था और उसका 5 साल का बच्चा, दोनों रहते थे। एक दिन जब ये बस ड्राइवर सुबह उठा और बस चलाने के लिए अपने घर से निकलने लगा, तब बेटे ने कहा, पापा आज मेरा बर्थडे है। बच्चे ने कहा, मेरा आज बर्थडे है, आज शाम को आप जल्दी आ जाना, हम लोग मिलकर होटल में खाना खाने जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे, बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, 1 हफ्ते से विदेशी लोग, टूरिस्ट लोग आए हुए हैं हमारे देश को घूमने के लिए। आज वो बस, मैं उनको बस में घुमाकर पूरा पहाड़ वगैरह सारे टूरिस्ट पॉइंट जो है मैं उनको घुमाकर शाम को जल्दी से आ जाऊंगा और मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और बेटा तुझे नए कपड़े, नए जूते दिलवाऊंगा, बढ़िया होटल में खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तेरा बर्थडे एंजॉय करेंगे, अच्छा स्वादिष्ट केक काटेंगे। बच्चा बड़ा खुश, पापा जाओ जल्दी आना शाम को। ऐसा हुआ, शाम के जैसे 6 बजे बच्चा विचलित होने लगा, अभी तक पापा आए नहीं, मेरे पिता अभी तक नहीं आए। तब वो अपने घर से उस पहाड़ की तरफ, जहां से उस पहाड़ से उसका पिता बस को लेकर आता है, उसकी तरफ चल दिया। बोला, क्यों ना पापा को सरप्राइज दूं, क्यों ना पापा को सरप्राइज दूं कि मैं बीच में ही आ गया। और ऐसा हुआ, बच्चा चलते गया, सांझ होने लगी और सूरज ढलने लगा, धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिखाई दे रहा था। और ये बस को, उन विदेशी लोगों को जो भारत घूमने आए हुए थे, उनको घुमाने के लिए ये व्यक्ति जो है बस में बिठाकर, बस से घुमाकर उनको नीचे की तरफ ला रहा था। अचानक ऐसा टर्न आया कि उस तरफ दिखना बहुत कठिन था। और जैसे ये बस को टर्न ले रहा था, सामने से बच्चे ने देखा, धुंधला धुंधला सा अंधेरा जैसा था। ये बच्चे ने अपने पिता की बस को पहचान लिया कि मेरे पापा की बस है ये, और ये बच्चा दौड़ने लगा, बस की तरफ बच्चा दौड़ने लगा। अब ऐसा टर्न था और ये ड्राइवर ने देखा कि कोई बच्चा भागकर आ रहा है। इसने कहा कि अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो बस पलट जाएगी, अगर बस पलट गई तो सब मर जाएंगे।
ये कौन बच्चा भाग कर आ रहा है? इसने हेडलाइट जलाई। जैसे हेडलाइट जलाई, इसने देखा कि वो बच्चा कोई और नहीं, इसी का बेटा है। अब इसकी समझ भी नहीं आ रहा कि मैं ब्रेक मारूं तो बच्चा बचेगा, लेकिन यात्री सब मर जाएंगे। अब मैं किसे बचाऊं? ये बच्चे को बचाऊं या ये बस में भरे हुए तमाम टूरिस्ट लोगों को बचाऊं? किसे मैं बचाऊं जिनसे मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं है? मैं अपने बेटे को बचाऊं या इन टूरिस्टों को जो घूमने के लिए आए हमारे देश में, उनको बचाऊं? और ऐसा हुआ, इसने ब्रेक से पैर हटा लिया और बच्चे के ऊपर से बस बच्चे को कुचलती हुई चली गई। बच्चा पूरा लथपथ खून में, और इसने आगे जाके बस रोकी और ये दौड़ता हुआ उस घायल बच्चे की तरफ दौड़ता हुआ आया। जितने भी यात्री थे इस बस में, वे भी सब के सब दौड़े और देखने लगे। बच्चा आखिरी सांस ले रहा था। इसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को गोद में उठा लिया और ये बहुत रोने लगा। तब सभी लोग, जितने भी पैसेंजर उस बस में बैठे हुए थे, वो कहने लगे, ये कौन है जिसको आप गोद में लेकर रो रहे हो? ये बच्चे की गलती है, ये बीच में क्यों आ गया? और आपने अच्छा हो गया ब्रेक मार दिया, वरना हम मर जाते सब। ये कौन बच्चा है? तब ये ड्राइवर कहने लगा, ये बच्चा मेरा बेटा है। और वो बच्चे से लिपट कर रोने लगा और थोड़ी देर में इस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम तो यात्री, मुसाफिर, परदेसी थे। परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए क्रूस पर अपने बेटे को मार दिया। सब प्रकार के अधर्म से हमारा छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है। रोमियो की पत्री अध्याय 14 पद 9 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 9। रोमियो 14 अध्याय 9 पद। क्योंकि मसीह इसलिए मरा, मसीह यीशु इसलिए मरा और जी भी उठा, और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीवतों दोनों का प्रभु हो। मरे हुए और जीवतों का दोनों का प्रभु। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह केवल मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह के हम बाइबल में 3 स्टेप को, 3 भाग को देखते हैं। जर्नी, क्रूस, कब्र और स्वर्ग। 4 भाग को हम देखते हैं। वो जर्नी में था, वो क्रूस पर था, वो कब्र में था, और वो कब्र से स्वर्ग में चला गया। यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के, पापों के लिए क्रूस पर चला गया, मर गया, कब्र में डाल दिया गया, और कब्र से तीसरे दिन वो कब्र का सीना फाड़कर वो कब्र में से निकल आया। 40 दिन पृथ्वी पर रहा और वो स्वर्ग में चला गया, जहां से वो जिंदे और मुर्दों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन यूं कहता है। एक पद को और पढ़ लेंगे, गलातियों की पत्री अध्याय 4, गलातियों की पत्री अध्याय 4, 5, 6 और 7 पद को पढ़ लेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, ताकि व्यवस्था के अधीन जो है उनको मोल लेकर वहां से छुड़ाए, और हमको लेपालक होने का पद मिले, लेपालकपन होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, अब तुम दास नहीं, परंतु पुत्र है, लेकिन तू अब पुत्र है। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो पवित्र कलाम, पवित्र वचन में
यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा ताकि आगे को हम दास या गुलाम नहीं, लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए। उसने हमें ले पालकपन का अधिकार दिया, उसने हमें एडॉप्ट किया, उसने हमें गोद लिया। एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में, एक पति पत्नी को बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने उसे गोद लिया और फिर उसे एक महंगी स्कूल में डाला, बहुत बढ़िया स्कूल में, जहां बड़े रईसों के बच्चे पढ़ते थे। ये माता, ये पति पत्नी भी बड़े रईस है, पैसे वाले, इनके पास बच्चे नहीं है, तो इन्होंने एक आश्रम से बच्चा लिया और उस बच्चे को अपना नाम वगैरह देकर स्कूल में डाला। तो वो सारे रईसों के बच्चे चिढ़ाने लगे, सारे रईसों के बच्चे चिढ़ाने लगे, कहने लगे इसको आश्रम से लाया गया है, ये अनाथ था। सारे बच्चे इसको चिढ़ाने लगे। जानते हो, इस बच्चे ने ऐसा करारा जवाब उन्हें दिया कि उस दिन के बाद कोई भी बच्चा इस बच्चे को अनाथ करके चिढ़ा नहीं सका या गोद लिया हुआ करके चिढ़ा नहीं सका। इस बच्चे ने उन तमाम बच्चों से एक सवाल किया कि देखो, तुम जितने भी बच्चे हो, तुम अपने माता पिता की पसंद नहीं हो, तुम अपने माता पिता की पसंद नहीं हो। तुम्हारे माता पिता को नहीं मालूम था लड़का होगा या लड़की होगी। तुम्हारी शक्ल सूरत कुछ भी पसंद नहीं, तुम्हारा नेचर चाल चलन कुछ भी पसंद नहीं, तुम यूं ही अब पैदा हो गए। लेकिन जानते हो, जिस आश्रम में, अनाथ आश्रम में, जहां से ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया, उस अनाथ आश्रम में 1500 बच्चे थे। उन 1500 बच्चों में से इन्होंने मुझे पसंद किया। मैं मेरे माँ बाप की पसंद, तुम तुम्हारे माँ बाप की पसंद नहीं, मैं मेरे माँ बाप की पसंद। उन्होंने मुझे देखा, मेरा नेचर देखा, सब कुछ पसंद किया, तब मुझे अडॉप्ट किया, तब मुझे गोद लिया और वारिस ठहराया। जानते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस्राएलियों से भी बढ़कर मैं और आप है, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको गोद लिया, ले पालकपन का अधिकार दिया। अब उसने मुझे और आपको वारिस बना दिया है। प्रभु ने मुझे और आपको पसंद किया है, हम परमेश्वर की पसंद है। अब आगे को पवित्रता से जीवन जिए, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की पसंद है। उस क्रूस के जरिए मैं और आप को खुदा ने पसंद किया है। अब आप बदसूरत नहीं हो, अब आप छोड़े हुए नहीं हो, आप आश्रम से लिए हुए नहीं हो, आप त्यागे हुए नहीं हो, आप क्रोध की संतान नहीं हो, अब आप पापी नहीं हो, लेकिन आप याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा, परमेश्वर की नीच संतान और राजाओं के राजा के बेटे के बच्चे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्रूस के जरिए प्रभु ने हमसे मोहब्बत की। एक क्रूस ऐसा जरिया था जिसके जरिए खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की। क्रूस हमारे गुनाह और पापों का कीमत चुकाने का स्थान था। क्रूस माफी का स्थान है, क्रूस एक आशीष का स्थान है, जहां से सब प्रकार के अधर्म से हमें छुटकारा मिलता है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब क्रूस की घटना को याद करेंगे कि वहां से हमारा उद्धार हुआ, वहां से हमें हमेशा की जिंदगी मिली। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, तमाम तेरे अभिषिक्त दासों को मैं तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। रोमन गवर्नमेंट की बड़ी दर्दनाक पीड़ादायक सजा यह थी कि उस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब यीशु ने उस क्रूस के स्थान को एक आशीष का स्थान बना दिया, उस दंड के स्थान को जीवन का स्थान बना दिया, उस नरक के स्थान को स्वर्ग का स्थान बना दिया। जो क्रूस, जो कांटे, जो कोड़ों की मार तेरे बदन पर पड़ी प्रभु, हमें चंगाई और शिफा देती गई प्रभु। हम क्रूस को देखते हैं, हमें आजादी मिलती है,
हम आजाद हो चुके हैं प्रभु। आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन के जरिए प्रभु अपने बच्चों को आशीर्वादित करें। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब हमारा चैनल है अनिल पात्रे के नाम से, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ढेरों सारी वीडियो है, वहां पर आपको मिलेगी। नाना प्रकार के विषयों को लेकर संदेश दिए गए हैं, उन संदेशों को सुने और जीवन में बड़ी आशीष और बरकत को पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।